बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण यानी TRE 3 के तहत जो शिक्षक बहाली की प्रक्रियाधीन थी, जो बहुत दिनों से टलता आ रहा था, प्रक्रियाधीन लटकी हुई थी। पहले तो यह मामला कोर्ट में था आरक्षण को लेकर, जो 75% आरक्षण की बात हो रही थी उसको लेकर, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया और उसको निरस्त कर दिया। तो 50% आरक्षण पर ही इसका मामला क्लियर हुआ। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस को लेकर यह पेच फंसा हुआ था, जिसका आज बिहार लोक सेवा आयोग ने फाइनल इसकी गुत्थी को सुलझा दिया है और आज अपने वेबसाइट पे कोटिवार सभी पदों की संख्या जो है वह प्रकाशित कर दिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वही कि जैसे ही प्रकाशित हुई है कि विद्यार्थियों के अंतर भारी असंतोष की भावना जागृत हो गई है, क्योंकि कुछ कैटेगरी में सीटों की संख्या बढ़ गई है, कुछ कैटेगरी में सीटों की संख्या घट गई है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कमाल फैजी और आप देख रहे हैं स्टडी विद फैजी यूट्यूब चैनल। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो ये आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह प्रकाशित किया गया है और इसमें दिखाया गया है कि 1 to 5 में और 6 to 8 में सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 to 5 में कुल 25,505 जो है सभी कोटि को मिलाकर, सामान्य, उर्दू, बांग्ला सभी को मिलाकर ये सीटें दिया गया है। और वही 6 to 8 की बात करें, हम लोग 6 to 8 की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं 6 to 8 में 18,973 जो सभी कोटि के अलग अलग कोटि का यहाँ दिया है। इसमें 6 to 8 में विषय से संबंधित अलग अलग विषयों का दिया हुआ है कोटिवार, और यहाँ 1 to 5 में देख सकते हैं सभी के लिए कोटिवार दिया गया है। जैसे अगर हम सामान्य, महिला और पुरुष की बात करें अनरिजर्व में, तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य के लिए पुरुषों के लिए 7440 और महिलाओं के लिए 3716। तो ऊपर ये पुरुषों की सीटों की संख्या है, नीचे महिलाओं की सीटों की संख्या है, जो 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेकर दिया गया है। तो इस ये कहाँ अंतर कहाँ पाया गया है सीटों की संख्या में, कहाँ सीटों की संख्या जो है वह प्लस में गई है और किस कैटेगरी में सीटों की संख्या माइनस में गई है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है। उस चार्ट में जानेंगे हम लोग कि किस में जो है सीटों की संख्या कम हुई है और किस में ज़्यादा हुई है। चलिए उस चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ट पे आप नज़र दोहराएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं UR EWS BC2 EBC SC ST सभी कैटेगरीज वाइज किया गया है। और यहाँ पे हमने लिखा है ओवरऑल सीटों की संख्या, मेल और फीमेल का अलग अलग क्रॉस चेक किया गया है। तो यहाँ आप देखते हैं सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था उस समय सीटों की संख्या जो थी UR के लिए कितना थी, 8707 थी। और आज जो रोस्टर क्लियरेंस जारी किया है, कोटिवार सीटों की संख्या जारी की गई है, तो उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 7440 कर दिया गया है। यानी उस समय जो थी वह कुल सीटों का 8740 जो कितनी थी, 40% थी, कुल का 40% थी। और आरक्षण जो था 50% प्लस 10%, यानी टोटल 60% आरक्षण जो और था, और 40% सीट जो था वह जनरल के लिए था। तो इसको अब घटाकर कितना कर दिया गया है, 37.49% कर दिया गया है। यानी अब जो है सामान्य के लिए सीटों की संख्या कितनी बच गई है, 7440, जिसमें आप देख सकते हैं मेल के लिए 3724 जो कुल का 7440 का 50.5% होता है। और फीमेल की बात करें हम लोग तो 3716 बचता है जो 49.94%। यानी यूँ समझे कि बराबर यहाँ पे मामला टोटली क्या है, बराबर पे आ गया है, 50-50 कर दिया गया है। वही हम लोग EWS की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो सामान्य कैंडिडेट होते हैं जिनको 10% आरक्षण की बात कही गई है, तो इनके सीटों की संख्या में भारी गिरावट कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा असंतोष जो है इन्हीं लोगों को देखने को मिल रहा है। जैसे पहले जो था वह कुल का 10% सीट दिया गया था, जो कितना होता था, 2177 होता था। कितना होता था, 2177। और इसको सीधे घटाकर कितना कर दिया गया है, 4.62%। यानी पहले जो 2177 सीटें थी अब वह मात्र 9 से 17 सीटें जो है वह EWS के को दिया गया है। वही 9 से 77 को 2 भागों में करते हैं तो 463 मेल के लिए और 454 फीमेल के लिए। यहाँ 50.94% और 49.50%। तो यहाँ भी मामला जो कहाँ पे है, बराबरी पे है। वही BC2 की बात करें हम लोग तो पहले 2612 था, अब इसको बढ़ा दिया गया, इसको घटा दिया गया है, 2357 कर दिया गया है। जो पहले कुल का 12% था, अब इसको भी घटाकर कुल का कितना पर कर दिया गया, 11.87% कर दिया गया। तो ज़्यादा का अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन 300 के आसपास सीटों की संख्या घटाई गई है, तो इतनी कम नहीं होती है।
वही अगर मेल फीमेल की बात किया जाए तो इसमें भारी अंतर देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल में। मेल में सीटों की संख्या जो 1856 जो लगभग 78-79% 78.74%, और फीमेल के लिए मात्र 501 यानी 21.24%। तो यहाँ पे मेल का तो बल्ले बल्ले है, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन फीमेल के लिए सीटों की संख्या घटा दी गई है। वही अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी या एमबीसी या BC1 जो है सभी ECU कहा जाता है, इसमें जो था वह कितना है तो 3918 पहले था, जो कुल का कितना था 18% था। अब इसको भी घटाकर कर दिया गया है 30-40 यानी 15.35%। और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी पुरुष और महिला में भारी अंतर है। यहाँ पे 1997 जो 65.53% होता है, और महिलाओं के लिए 10-25 यानी 34.89% ही सीटें रखा गया है। वही SC को हम लोग SC को देख लेते हैं, तो SC के लिए 3483 सीटें है, पहले थी यानी कुल का 74% था, अब यह मात्र 4500 इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14% पहले था, अब यहाँ पे कितना कर दिया गया है 23% कर दिया गया, यानी 4591 कर दिया है। तो यह SC वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनका जो है कट ऑफ कितना डाउन होने वाला है, यानी बहुत कम नंबर वाले भी आसानी से इस बार फिर शिक्षक बनेंगे। वहीं अगर मेल फीमेल की बात किया जाए तो इसमें भी थोड़ा सा बराबरी पे नहीं किया गया, अंतर देखने को मिल रहा है। 65.10% यानी 2989 मेल के लिए और 1602 फीमेल के लिए ये किया गया है। वही अगर ST की बात करें तो पहले ST में सीटों की संख्या थी 302, अब इसको घटाकर कर दिया गया है 217, जिसमें मेल के लिए 222 और फीमेल के लिए 80 किया गया है। तो ये चीज़ें जो थी जहाँ पे अंतर देखा गया है। तो ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो कितना सीटों का लॉस हुआ है, तो पहले जो था वह कुल जो था वह सामान्य के लिए 9910 सीटें होती थी, जिसमें इस सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है 7473, यानी टोटल कितने सीटों का लॉस हो रहा है 2507। और अलग से जो है WBC वोमेन बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से क्या किया गया है तो 1188 सीट, पहले यह 3.1% ही था, इसको बढ़ाकर 5.98% कर दिया गया है। तो जो BC की जो महिला है उसको भी बहुत फ़ायदा पहुंचाया गया है। तो अगर इसको भी हम जोड़ देते, चलो इतना तो सीटें अलग से बढ़ रहा है ना, अगर इसको भी जोड़ देते हैं WBC को यहाँ पर जोड़ देते हैं, फिर भी 1309 सीटों का लॉस जा रहा है, जो बड़ा कम नहीं होता है, बहुत होता है। एक तो 1309 के लिए अलग से एक वैकेंसी भी आ जाती है, तो 1319 सीटें कम नहीं होती है। और ओवरऑल सभी को जोड़ते हैं तो क्या होता है 19,842 सीटें होती है। तो इतना का रोस्टर जो है फाइनली क्लियर किया गया है। अब ये जो उलट फिर किया गया है, इसका भारी प्रभाव आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। कट ऑफ में बहुत उलट फिर हो जाएगी, जैसे सामान्य और EWS कट ऑफ तो निश्चित ही हाई जाएगा, सामान्य के जो थोड़ा कम रहेगा हाई जाएगा। और वही BC की बात करें हम लोग तो BC कट ऑफ जो अनुमानित कट ऑफ बताएंगे उससे 1-2 नंबर डाउन जाएगा। SC वाले के तो बल्ले बल्ले है, और WBC जो वोमेंस है बैकवर्ड क्लास उसकी बल्ले बल्ले है। तो चलिए हम लोग उस फैक्टर को देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कट ऑफ को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो मुख्य रूप से कट ऑफ को प्रभावित करने वाले होंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे हमारे कट ऑफ पे प्रभावित होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना हो गया 19,842 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने लोगों ने फॉर्म डाला था, तो 1.6 लाख ने फॉर्म डाला था। और टोटल नंबर ऑफ़ अपेयरिंग एग्जाम में बैठे कितने था, तो 1.116 लाख लोग जो है थे वो एग्ज़ाम में बैठे थे, जिसमें उर्दू कैंडिडेट लगभग 10,000 उर्दू कैंडिडेट थे, और बांग्ला वाले जो कैंडिडेट थे लगभग 1,000 बांग्ला कैंडिडेट से। यही रिमेनिंग PRT स्टूडेंट को बात कर दे हम लोग, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो 1.04 लाख अप्रॉक्स जो है वह बचता है, जिसमें रिजर्व जो है हॉरिजॉन्टल गर्ल्स के लिए डाला गया है 50% महिलाओं के लिए और 50% किसके लिए, पुरुषों के लिए। अब जो है इसके अलावा भी एक और आपको चीज़ दिखाएंगे जो कट ऑफ को भारी प्रभावित करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आउट ऑफ बिहार के लगभग कितने स्टूडेंट्स जो बिहार के बाहर के होंगे, तो लगभग इसको उस पिछले चार्ट से मिलाएंगे तो 60% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहाँ हैं, आउट ऑफ बिहार के होंगे, किस में होंगे, जनरल में होंगे।
ये जनरल सीटों को प्रभावित करेंगे। 60% जो स्टूडेंट्स होंगे किस कहाँ के होंगे, बाहर के होंगे, और मात्र 40% स्टूडेंट्स ही बचेंगे जो कहाँ के होंगे, सामान्य में हमारे बिहार के होंगे। तो भारी कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 1.04 लाख का 60% निकाल रहे हैं तो 60,000 जो कैंडिडेट्स होंगे वह कहाँ के होंगे, हमारे आउट ऑफ स्टेट्स, बिहार से बाहर के होंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बिहार से बचेंगे जो सामान्य में, वह कितने बचेंगे, 40,000 के आसपास बनेंगे। वही नंबर ऑफ बीसी कैंडिडेट्स की बात करें हम लोग तो 15 से 16,000 बीसी के कैंडिडेट्स हैं। और ईबीसी की बात करें तो लगभग 12 से 15,000 ईबीसी के कैंडिडेट हैं। वही नंबर ऑफ एससी एसटी पीएच हैंडीकैप्ड के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें हम लोग तो 8 से 10,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इनमें आएंगे। और नॉट क्वालिफाइड फॉर वेरियस पोस्ट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे वेरियस रीजन जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 3 से 5 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, 4-5 लाख कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो फाइट स्पेशल बिहार कैंडिडेट्स, बिहार के लिए जो कंपटीशन होगा बिहारी छात्रों के लिए, तो टोटल कैंडिडेट्स बिहारी वाले बचते कितने हैं, 40,000 बचते हैं। और 40,000 को हम लोग 12,500 से भाग देते हैं तो 3.5 टाइम्स, यानी एक सीट पे 3.5 कैंडिडेट्स जो है फाइट कर रहे हैं। तो इतने के बीच आपका कंपटीशन है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं आपका कट ऑफ क्या होगा। फिर भी आपको हम एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं जो पहले हमने कट ऑफ बताया था। अब उसमें जो है कुछ कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ेंगे और कुछ कैटेगरी में घटेंगे। तो उसमें 1-2 नंबर इधर उधर होगा, बाकी लगभग कट ऑफ वही जाने की संभावना है। ये मेरा निजी विचार है, बाकी तो जब रिजल्ट्स आएगा उस पर हम लोग फाइनल वीडियो देखेंगे। तो चलिए हम लोग कट ऑफ वाला उस पॉइंट्स को देखते हैं। तो ये जो कट ऑफ का टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पहले इस पर वीडियो बनाया जा चुका था, जो पहले कट ऑफ जारी किया गया था पुराने रोस्टर को लेकर। लेकिन अब तो सीटों की संख्या जो भारी उलटफेर हो गया है, उसमें थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पहले हमने यूआर का कट ऑफ बताया था कितना, 80 +-2 कर लें किसके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 17 +-2। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अब इसमें आप +2 ही कर लेंगे। इसमें बढ़ने की संभावना है, घटने की तो कोई संभावना ही नहीं है। वही अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो इसमें 3 नंबर प्लस कर लेंगे आप, 3 नंबर बढ़ ही सकता है, लेकिन घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वही अगर बीसी ईबीसी की बात करें तो इसमें +-1 हो सकता है, 1-2 नंबर घट भी सकता है, 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है। वही बीसी एमबीसी की बात करें तो 65 +-2 था, अब आप 60-61 पे भी आप आ सकते हैं। इसमें 2-3 नंबर घटेगा ही, इसमें आपका नंबर घटेगा, लेकिन बढ़ने की संभावना नहीं है। वही अगर एसटी की बात करें तो 54 +-2 था। अब अगर 49-50 भी अगर आपका आ रहा है, एससी कैटेगरी से है, और 49-50 भी आपका आ रहा है पुरुष के लिए, तो आसानी से आपका हो जाएगा। 44 है आपका, 40+ भी अगर होता है, 43-44 भी, 42-43 भी अगर फीमेल का है, तो आसानी से उनका इसमें सिलेक्शन पक्का है। वही एसटी की बात करें हम लोग तो 53 +-2 था, तो इसमें 1-2 नंबर घट सकता है, लेकिन बढ़ने की संभावना नहीं है। तो ज़्यादातर जो फ्लक्चुएट कर रहा है आपका कट ऑफ, वो आपका जनरल में कर रहा है, और बीसी में कर रहा है, ईडब्ल्यूएस में कर रहा है। बाकी आपका एमबीसी में, ईबीसी में और एससी में तो कट ऑफ धड़ाम से नीचे गिरेगा, 2-3 नंबर आसानी से गिरेगा। और यूँ समझ लीजिए कि जिनका भी 60+ ईबीसी का है, उनका 100% होना तय है। वही अगर एसटी की बात करें 50 के आसपास आपका नंबर आ रहा है, तो निश्चित, या अगर मेल कैंडिडेट है 50 के आसपास आपका नंबर आ रहा है, तो आप श्योर है आपका रिजल्ट हो जाएगा। वही फीमेल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने मेल और फीमेल से संबंधित अलग अलग कैटेगरी वाइज बना दिया है। तो ये हमने एक संभावित कट ऑफ बनाया है जो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा क्या है नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल आप इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।